हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 743। आज की तारीख है 10 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था GC मुर्मू। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था मनोज सिन्हा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार जोशी। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जिन्होंने UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। जोशी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। वे UPSC में एक सदस्य के रूप में मई 2015 में शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। यहाँ एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CBSE के नए अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा देश यूनेस्को से सुनामी के लिए तैयार, सुनामी रेडी देश का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन IOC से हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी के लिए तैयार, सुनामी रेडी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश भारत तथा पहला राज्य उड़ीसा बना है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ओडिशा के 2 तटीय गांवों में सुनामी का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है। ये 2 गांव वेंकट रायपुर तथा नौलिया शाही है। वेंकट रायपुर तथा नौलिया शाही के समुदायों को मान्यता का प्रमाण पत्र एक वर्चुअल कार्यक्रम में सौंपा गया। यूनेस्को से यह प्रमाण पत्र प्रदीप कुमार जैना ने प्राप्त किया, जो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रबंध निदेशक भी हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। बात करें ओडिशा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त। विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के उद्देश्य से विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 23 दिसंबर 1994 को की गई थी। यह तारीख 1982 में मानव अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए उप आयोग की स्वदेशी आबादी पर गठित UN कार्य समिति की पहली बैठक के दिन को चिन्हित करती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 अगस्त। और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। अगला प्रश्न है, पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यतीश यादव। पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पत्रकार तथा लेखक यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। यह भारत के लिए विदेशों में कार्य करने वाली खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के विषय में है तथा इस गुप्त संस्था के भीतर वास्तव में क्या होता है इसकी जानकारी देती है। रॉ के संस्थापक महान जासूस रामेश्वर नाथ काव थे।
इसकी स्थापना 1968 में बढ़ती हुई खुफिया आवश्यकताओं, जिन्हें 1962 के भारत चीन सीमा युद्ध तथा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चिन्हित किया गया था, को संतुष्ट करने के लिए की गई थी। रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है निरुपमा यादव। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के साधनों को मुहैया करवाने के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। राज्य में शिक्षा तथा गूगल क्लासरूम के लिए जी स्वीट का वितरण करवाने हेतु गूगल इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो शिक्षा के कार्यक्रम प्रदान करेगा तथा क्लासरूम के दृष्टिकोण को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ेगा। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाएं अब आम बात हो गई है। सुदूर शिक्षा को आसान बनाने के लिए गूगल जी स्वीट फॉर एजुकेशन, गूगल क्लासरूम तथा गूगल मीट जैसे साधनों का प्रयोग करेगा। इसके कारण 2.3 करोड़ छात्रों तथा शिक्षकों की तकनीक से मिश्रित शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच बनेगी, जिसमें कक्षा की शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में 2020 के संसदीय चुनावों में किसने भारी जीत हासिल की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की 16वीं संसद में 225 सदस्यों के निर्वाचन हेतु 5 अगस्त 2020 को संसदीय चुनाव हुए थे। महिंद्रा राजपक्षे ने इन चुनावों में 145 सीटें जीतकर संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस 2/3 बहुमत से उन्हें संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति मिलेगी। सजीत प्रेमदासा के नेतृत्व वाला समागी जनबलवेगा 54 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा है। पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है। प्रभावी तमिल राष्ट्रीय गठबंधन, जो उत्तर तथा पूरब के तमिल भाषी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, केवल 10 सीटें जीत सका है। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट के नजदीक स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों के बारे में बताया जाएगा। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहली घोषणा 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। यह स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किस संस्थान ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान DIAT पुणे। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे DRDO के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है। DIAT स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के प्रथम पुरस्कार का विजेता बना है। टीम को AI का उपयोग करके चेहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव पहचान के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दृष्टि नामक समाधान प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। DIAT एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए 36 घंटे तक लगातार चलने वाली उत्पाद निर्माण प्रतिस्पर्धा है, जिसका आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में
किस फिल्म डॉक्यूमेंट्री ने पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी सनराइज और मूथन। मलयालम फिल्म मूथन तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री सनराइज ने भारतीय अमेरिकी कला परिषद के द्वारा आयोजित 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीते हैं। इस महोत्सव का आयोजन एक वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में किया गया था, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग की हस्तियां तथा पूरे भारत और अमेरिका से भाग लेने वाले पुरस्कार विजेता शामिल हुए थे। 20वें NYIFF के वर्चुअल संस्करण में भारत की 45 कहानियों, लघु फिल्मों तथा डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। भारत के मध्य क्रम बल्लेबाज सुरेश रैना तथा भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुरेश रैना इस ब्रांड से रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी जुड़े हैं। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स एक काल्पनिक खेल मंच है, जिसकी भारत तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में औपचारिक शुरुआत 6 अगस्त 2020 को की गई थी। उपयोगकर्ता आगामी मैचों से वास्तविक खिलाड़ियों को लेकर अपनी खुद की टीम बना सकते हैं तथा उनके द्वारा मैदान पर किए गए प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट प्राप्त करके अन्य प्रशंसकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वर्तमान में इस ऐप पर काल्पनिक क्रिकेट, फुटबॉल तथा बास्केटबॉल है। यह उपयोगकर्ताओं को रणनीति बनाने तथा अपने खेल ज्ञान का प्रयोग करके पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर देता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने 2021 के T20 विश्व कप के आयोजन का अधिकार बरकरार रखा है, जबकि 2022 में इस वर्ष स्थगित कर दिए गए संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी। यूनेस्को द्वारा किस देश को सुनामी रेडी घोषित किया गया है? इंडिया को। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल कब मनाया गया है? अगस्त 9 को। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन बुक किसने लिखी है? यातिश यादव ने। किस राज्य ने गूगल इंडिया के साथ डिजिटल एजुकेशन टूल्स इन स्कूल्स के लिए साझेदारी की है? महाराष्ट्र ने। श्रीलंका में 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन जीते हैं? महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? DIAT पुणे ने। 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? मूथन और सनराइज को। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बने हैं? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।